हेलो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने मलेशियस प्रोसिक्यूशन को डिटेल में बताया था, लेकिन फिर भी कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप एक बार इसेंशियल को थोड़ा डिटेल में बता दो। तो आज की वीडियो में मैं इसेंशियल्स की बात करूंगा मलेशियस प्रोसिक्यूशन के क्या क्या इसेंशियल हैं। तो अगर बात की जाए इसेंशियल्स ऑफ मलेशियस प्रोसिक्यूशन की, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि मलेशियस प्रोसिक्यूशन क्या है क्या नहीं, मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है। प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियो देखें, क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं इसेंशियल की बात जरूर करूंगा कि होते क्या क्या इसेंशियल हैं। देखो, अब एक व्यक्ति के अगेंस्ट किसने झूठा दावा किया था और जिसके अगेंस्ट झूठा दावा किया था कोई, वो केस जीत गया था। अब वो अपना बदला लेना चाहता है क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई है, रेपुटेशन हार्म हुई है, तो इसके लिए वो कोर्ट में केस करेगा। जब वो कोर्ट में केस करेगा तो वो प्लेंटिव बन जाएगा, उसको प्लेंटिव कहा जाएगा। मतलब प्लेंटिव को कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में, मतलब प्लेंटिव को कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में मलेशियस प्रोसिक्यूशन का दावा करने के लिए, मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस करने के लिए। अब ये चीज़ें क्या हैं, अर्थात ये इसेंशियल्स क्या हैं। तो ये 5 या इसेंशियल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेंटिव को क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। प्लेंटिव को क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, प्लेंटिव का मतलब ये हुआ जिसके अगेंस्ट पास्ट में कभी किसी व्यक्ति ने झूठा दावा किया था और वो उसका बदला लेने के लिए अब कोर्ट में केस कर रहा है कि मेरे अगेंस्ट झूठा दावा किया था, झूठा केस किया था, अर्थात मलेशियस प्रोसिक्यूशन किया गया था, और वो प्लेंटिव बन जाएगा। और दूसरी पार्टी जिसने झूठा दावा किया था पहले और वो हार गया था, वो डिफेंडेंट बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो मेरी पहली वीडियो जरूर देखें, ज़्यादा समझ आएगा। अब देखो, तो प्लेंटिव को क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस करने के लिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट। पहली बात जो प्लेंटिव को प्रूव करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी कि डिफेंडेंट ने मेरे अगेंस्ट एक मुकदमा दायर किया था कि प्लेंटिव वाज प्रोसिक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट। पहले तो प्लेंटिव को ये प्रूव करना पड़ेगा ही मतलब प्लेंटिव को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही वाज प्रोसिक्यूटेड मीन्स केस हुआ था मेरे अगेंस्ट, ही वाज प्रोसिक्यूटेड बाय डिफेंडेंट, अर्थात जिसके अगेंस्ट अब मैं केस कर रहा हूं मलेशियस प्रोसिक्यूशन का, उस व्यक्ति ने मेरे अगेंस्ट कोई मुकदमा दायर किया था। दूसरा जो प्लेंटिव को प्रूव करना पड़ेगा वो ये पर प्रूव करना पड़ेगा कि जो मुकदमा दायर किया था ना, वो मुकदमा मैं जीता था। जो मुकदमा दायर किया था वो मुकदमा मैं जीता था, डिफेंडेंट नहीं जीता था। तो प्लेंटिव मस्ट प्रूव दैट द प्रोसीडिंग वाज टर्मिनेटेड इन माय फेवर। प्लेंटिव को प्रूव करना पड़ेगा, प्रोसीडिंग proceedings was terminated in my favor। और एंड अगेंस्ट डिफेंडेंट, कि जो प्रोसीडिंग थी ना उसमें मैं जीता था और डिफेंडेंट हार गया था, डिफेंडेंट तो केस हार गया था। तीसरी बात जो प्लेंटिव को प्रूव करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि प्लेंटिव ने, कि जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट मैं अब केस कर रहा हूँ मलेशियस प्रोसिक्यूशन का, उसने जो मेरे अगेंस्ट केस किया था वो विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज किया था। मैं बताता हूँ मतलब, इसका मतलब क्या हुआ। ही मस्ट प्रूव that defendant prosecute me without any probable cause। मतलब जो डिफेंडेंट है, जो प्लेंटिफ है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रोसिक्यूशन था
जो मेरे अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया था डिफेंडेंट ने पहले, वो विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज किया था। मतलब ही मस्ट प्रूव दैट डिफेंडेंट प्रोसिक्यूट मी विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज। प्रोबेबल कॉज का मतलब क्या है? अर्थात जो डिफेंडेंट ने मेरे अगेंस्ट कभी केस किया था ना, वो बिना किसी रीज़न के किया था, कोई रीज़न नहीं था उसके पास करने का, विदाउट एनी रीज़न ही कर दिया। ना तो इसको शक था मेरे ऊपर, ना तो इसको कोई भी वहम था, कुछ था ही नहीं, जानबूझ के कर दिया, एक रीज़न भी नहीं था इसके पास। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने, मान लो मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था एक थेफ्ट का ए और बी के बीच, ए ने बी के अगेंस्ट थेफ्ट का केस किया था, ए को पता ही नहीं था, ए को पता था बी ने कोई थेफ्ट नहीं किया है, ए को पता था बी उसके घर नहीं आया, ए को पता था बी ने कुछ नहीं किया हुआ है, ए के घर से कुछ चोरी भी नहीं हुआ था, बिना किसी रीज़न के कर दिया था ना। पर अगर मान लो उसी केस में ए के घर में सच में चोरी होती, कब होती? बी के आने के बाद होती, बी आया था, उसके बाद वो चोरी हो गया तो होता सामान, ए उसके ऊपर केस कर देता, पर बाद में चलता पता कि सामान चोरी किसी और ने किया था, बी ने नहीं किया था, बी केस जीत जाता, तब वो विदाउट प्रोबेबल कॉज नहीं माना जाना था, क्योंकि ए के पास रीज़न था, एक कारण था, क्योंकि बी उसके घर आया था, उसके बाद उसका सामान चोरी हुआ। अर्थात जाहिर सी बात है, एज ए ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन हर इंसान सोचेगा कि उसने चोरी ना कर लिया हो। तो जो केस किया जाए वो विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज किया जाए, ये बात भी याद रखना। चौथा पॉइंट, ये प्रूव करना पड़ेगा प्लेंटिफ को, जो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन दावा कर रहा है कि जो डिफेंडेंट है, जो उसने केस किया हुआ है, द पर्पज ऑफ केस इज नॉट टू टेक जस्टिस। पर्पज जो केस का है वो जस्टिस लेना नहीं है, न्याय लेना नहीं है, वट द पर्पज इज टू टेक एंड टू डू समथिंग एल्स, कुछ और करना है। जैसे कि मेरे को हरास करना है, मेरी बेइज्जती करनी है, रेपुटेशन खराब करनी है, ये भी प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा। प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट, ही मस्ट प्रूव that the purpose of such suit, जो सूट किया गया था, such prosecution लिखा था, such prosecution was not to take justice, टेक जस्टिस, या फिर ही मस्ट प्रूव दैट द पर्पस ऑफ सच प्रोसिक्यूशन वाज समथिंग एल्स अदर दैन जस्टिस। जो पर्पस था वो कुछ और था जस्टिस लेने के बजाय, समझ गए होंगे आप। वाज नॉट टू टेक जस्टिस, वर्ड समथिंग एल्स, वर्ड समथिंग एल्स आगे लिख सकते हो आप। 4 एसेंशियल। जो 5वां एसेंशियल प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट प्रोसिक्यूशन जो मेरे ऊपर डिफेंडर ने कभी किया था, आई हैव सफर्ड सम डैमेजेस टू माई रेपुटेशन। 5वां एसेंशियल मैं कहाँ लिखूँ? मैं मिटा देता हूँ एक बार, आप ये देख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5वां क्या होगा। जो 5वां एसेंशियल है वो ये है कि यहाँ पे ही हैज सफर्ड डैमेजेस टू हिज रेपुटेशन। प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा, मस्ट प्रूव दैट ही हैज सफर्ड some damages to his reputation, because of that prosecution या फिर ड्यू टू दैट प्रोसिक्यूशन। तो ये 5 चीज़ें जब प्लेंटिफ प्रूव कर देगा, ये 5 चीज़ें जब प्लेंटिफ प्रूव कर देगा, तब माना जाएगा कि वो मलेशियस प्रोसिक्यूशन का केस करके जीत भी सकता है और उसको कंपनसेशन कोर्ट दिला सकता है। पर ये 5 एसेंशियल प्रूव करने पड़ेंगे प्लेंटिफ को। अगर प्लेंटिफ के अगेंस्ट कभी डिफेंडेंट ने कोई केस ही नहीं किया था तो वो नहीं कर सकता।
अगर प्लेंटिफ के केस डिफेंडेंट ने कभी केस किया था पर उस केस को डिफेंडेंट ही जीत गया था, तभी प्लेंटिफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा नहीं जीत सकता। अगर प्लेंटिफ के अगेंस्ट कभी डिफेंडेंट ने केस तो किया था और जीत तो प्लेंटिफ किया था, डिफेंडेंट हार गया था, पर वो केस जो था वो बिकॉज ऑफ सम प्रोबेबल कॉज किया गया था, विदाउट एनी रीजन नहीं किया गया था, बिकॉज ऑफ सम रीजन किया गया था, विद द पर्पज टू टेक जस्टिस किया गया था, तब भी प्लेंटिफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा नहीं कर सकता। आई होप आपको अच्छी लगी वो वीडियो। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को प्लीज़। हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं, आप अपनी सपोर्ट जरूर दें और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।